नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU चैनल में। तो आज हम लोग कबीरदास जी से संबंधित जो चौथा पद है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने जो 3 व्याख्याएं उपरोक्त हैं उन सबको देख लिया था। आज चौथी व्याख्या है मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारे मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाणी पूजन लगे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाइले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हुई गईले बकरा, जंगल जाए जोगी धुनिया रमैले, काम जराए जोगी हुई गईले हिजरा, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगैले, गीता बाँच के हुई गईले लबरा, कहाँ कबीर सुनो भई साधो, जम दरवज्जा बांधल जैबे पकड़ा। तो ये इनका कबीरदास जी का पद है। वही सर्वप्रथम हम लोग संकेत लिखेंगे, मन न रंगाए ... बांधल जैबे पकड़ा। तो अब इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित कबीरदास नामक पुस्तक से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। अगर आपको ये लाइन नहीं याद हो रही है तो आप सीधा यह भी कह सकते हैं कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में, अब चूंकि ये हम लोगों ने लाइन पढ़ी है, अब इन लाइनों से हमें यह समझ में आ रहा है कि इस पद्य में कबीरदास जी ने धार्मिक पाखंडों और आडंबरों पर तीव्र व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इस मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आखिर में उन्हें यमराज की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ठीक है, जो ये लोग पाखंड करते हैं, कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये सब जो बाहरी दिखावा मात्र है, ठीक है, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहना है कबीरदास जी का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीरदास जी तत्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंडों और आडंबरों पर, इसमें वैसे देखा जाए तो कोई भी कठिन शब्दार्थ नहीं मुझे दिख रहा है, सभी सरल ही हैं। तो वही आइए देखते हैं, व्याख्या ही देख लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीरदास जी तत्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंडों और आडंबरों पर तीव्र व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इन योगियों ने अपने कपड़े को तो परमात्मा के रंग में डुबो अवश्य दिया है, ठीक है, परमात्मा के रंग में डुबो अवश्य दिया है, किंतु इन्होंने अपने मन को परमात्मा के रंग में नहीं रंगा पाए हैं। आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाण पूजन लगे पथरा। इन योगियों ने इन्होंने भक्ति करने की पद्धति तो सीख ली है। यह लोग भली भांति आसन बनाकर मंदिर में तो बैठे हैं, किंतु ये ब्रह्म को छोड़कर पत्थर को पूज रहे हैं। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाइले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गईले बकरा। इन्होंने अपने कानों को योगी होने के लिए जो भी शारीरिक रूप रंग चाहिए वो तो इन्होंने अपने रूप को बना लिया है। इन्होंने अपने कानों को चिरवाकर उसमें कुंडल धारण कर लिए हैं, अपनी जटाओं को बढ़ा लिया है और दाढ़ी को बढ़ाकर बकरे के जैसे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी व्यंग्य करते हैं। फिर है, जंगल जाए जोगी धुनिया रमैले, काम जराए जोगी होई गईले हिजरा। ये जोगी जंगल में जाकर ध्यान कर रहे हैं और अपनी काम वासना का दमन करके नपुंसक हो गए हैं। मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगैले, गीता बाँच के हो गईले लबरा। इन्होंने अपने सिर को मुड़वा लिया है, मुड़वा मतलब गंजे हो गए हैं, तथा जोगियों की भांति कपड़े भी रंगवा लिए हैं और गीता पढ़कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वे चाहते हैं कि इसके लिए लोग उन्हें सांसारिक वस्तुएं दें। ठीक है, होता नहीं है कि बहुत से पंडित लोग होते हैं या जो भी हैं, जो भी ये वाह आडंबर करते हैं लोग, जो भी होते हैं, ठीक है, वे यही चाहते हैं कि मैं ये गीता या ये सब वचन कह के, ठीक है, वो लबरा होते हैं एक टाइप से, कि वो इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि कहाँ कबीर सुनो भई साधो, जम दरवज्जा बांधल जेबे पकड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, मेरी बात को सुनो।
जो लोग ऐसे धार्मिक पाखंड करते हैं उनके हाथ पैर बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कबीरदास जी ने ये अपने पद के माध्यम से कहा है। आइए इसका विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर धार्मिक पाखंडियों पर तीक्ष्ण व्यंग कर रहे हैं। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। छंद इसमें पद छंद है और पंचमेल या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। तो आशा करता हूँ ये व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगली व्याख्या अगली वीडियो में। धन्यवाद।